चैप्टर 9 भारत की धरती। आई एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या भरती है? उत्तरा रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में खुशी भरती है। प्रश्न 2। माखन का भोग कौन लगाते हैं? उत्तरा माखन का भोग कृष्ण कन्हैया लगाते हैं। प्रश्न 3। भजन भाव में किसकी वाणी जैसा धीर है? उत्तरा भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। प्रश्न 4। हराभरा हरियाणा किनका स्थल है? उत्तरा हराभरा हरियाणा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का स्थल है। प्रश्न 5। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? उत्तरा इंद्रपुरी के सामने पानी भरती है। प्रश्न 6। राणा की हुकार कहाँ सुनी जा सकती है? उत्तरा राणा की हुकार राजस्थान में सुनी जा सकती है। प्रश्न 7। पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? उत्तरा पितरों का तर्पण बिहार की भूमि में होता है। प्रश्न 8। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है? उत्तरा तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कम दे रहे हैं। प्रश्न 9। भारतीयता कहाँ बहुरूप में संवरती है? उत्तरा भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप में संवरती है। प्रश्न 10। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं? उत्तरा कर्नाटक में पंप महाकवि के दर्शन कर सकते हैं। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। मानव ने उत्तर प्रदेश की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तरा कवि मानव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे महान पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां मलिक मोहम्मद, कबीर, तुलसी जैसे महान संत कवि होकर गए हैं। इसी धरती पर कृष्ण कन्हैया ने माखन का भोग लगाया है, तो यहीं पर रावण और कंस जैसे राक्षसों का अहंकार चूर चूर हुआ है। ऐसी यह धरती वीरों, संतों की धरती है। प्रश्न 2। पंजाब केसरी की महत्ता प्रकट कीजिए। उत्तरा कवि मानव कह रहे हैं कि पंजाब केसरी की महत्ता क्या बताए, जहां मस्तक खड़ा किए हिमालय खड़ा है। पंजाब का बच्चा बच्चा वीर बहादुर है। रणांगण में अपना शौर्य दिखाने वाले यही पंजाब केसरी है। गुरु नानक की वाणी से जहां घर घर पवित्र है, उनके वीरता की किस्सों से सारा जगत डरता है। ऐसे वीरों की यह धरती है। प्रश्न 3। हरियाणा की सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तरा हरियाली से भरा हरियाणा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे वीरों का स्थल है, जिस धरती ने धर्म, कर्म, संस्कृति और सभ्यता, वीरों का बल और पुरुषार्थ देखा है। सरस्वती नदी के किनारे जहां वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया, वेद और उपनिषद, गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का जहां निर्माण हुआ, ऐसा देवों का साम्राज्य इंद्रप्रस्थ, जहां इंद्रपुरी भी पानी भरती है, ऐसी यह पुण्य भूमि है हरियाणा। प्रश्न 4। राजस्थान की वीरता के संबंध में मानव के क्या विचार है? उत्तरा राजस्थान में राणा की हुंकार है। यहाँ की हल्दी घाटी की चट्टानों पर वीरों की तलवार खनकी है। यहाँ के वीरों के मस्तक स्वाभिमान से ऊंचे थे, जो कट सकते थे पर झुके नहीं। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल अंग भंग होने पर भी युद्ध करते हैं। यहाँ पर वीरता, सेनानी और जौहर की कीर्ति उभर आती है। इस प्रकार मानव ने राजस्थान की वीरता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रश्न 5। बिहार राज्य की भव्यता का वर्णन कीजिए। उत्तरा बिहार की पवित्र भूमि के बारे में मानव जी कहते हैं, जहां हमेशा कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है, जहां पर महावीर और गौतम बुद्ध की परंपरा को आज भी पाला जाता है।
नालंदा विद्यापीठ के महान गुरु और गुरुमाताओं के इस प्रदेश में पूर्वजों को याद किया जाता है, जहां आकर डाकू लुटेरे लोगों के दिमाग में परिवर्तन हो जाता। वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसी शिक्षा दीक्षा की भूमि कहाँ है? प्रश्न 6। दक्षिण प्रदेश की महत्ता को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तरा दक्षिण को तो मानवजी ने रत्नों की खान कहा है, जहां बहुत से कलाओं को सहारा मिला है। तमिलनाडु का महाकवि कंब ने रामायण लिखा है। केरल और आंध्र प्रदेश में भारत की सभ्यता और संस्कृति पनपी है, विकसित हुई है कहा है। महाराष्ट्र तो मराठा राजा शिवाजी, उसका वीरता की गाथा से भरा पड़ा है। इतने वीर और महापुरुष वहां होकर गए हैं। प्रश्न 7। कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के संबंध में मानव के क्या विचार है? उत्तरा कर्नाटक की गौरव गाथा गाते हुए कवि मानव जी कह रहे हैं कि दुनिया भर माथा ऊंचा करने वाले टीपू सुल्तान की वीरता, अपने बलिदान के लिए प्रसिद्ध रानी चेन्नम्मा इस धरती की देन है। प्रकृति का सुंदर रूप यहाँ देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख क्रीड़ा स्थल यह कर्नाटक ही है, जहाँ महापराक्रमी राजा एवं अनेकों युद्ध इस धरती पर हुए हैं। भारतीयता में हमारे कन्नड़ नाडु कर्नाटक बहुरूपों में प्रसिद्ध है। ऐसी यह वीरों और संतों की धरती है। 2 ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। 1 वेद और उपनिषद ज्ञार गीत का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का संबल है। उत्तरा हरियाली से भरा हरियाणा जो अर्जुन भीम युधिष्ठिर जैसे वीरों का स्थल है, जिस धरती ने धर्म कर्म संस्कृति और सभ्यता वीरों का बल और पुरुषार्थ देखा है। सरस्वती नदी के किनारे जहां वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया, वेद और उपनिषद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का जहां निर्माण हुआ, ऐसा देवों का साम्राज्य इंद्रप्रस्थ जहां इंद्रपुरी भी पानी भरती है, ऐसी यह पुण्य भूमि है हरियाणा। 2 परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में बसवेश्वर या अक्कमहादेवी कर्नाटक में गाते। रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। उत्तरा इस कर्नाटक के पुण्य भूमि में कावेरी जैसी पवित्र नदी बहती है। पंप जैसे महाकवि इस कर्नाटक की देन है। अक्कमहादेवी बसवेश्वर सर्वज्ञ के वचन साहित्य से कर्नाटक साहित्य जगत में भी मशहूर हुआ है। मेलकोटे जैसे मंदिरों के प्रदेश में हम रामानुज आचार्य के दर्शन कर सकते हैं। धर्म साहित्य विविध कला संस्कृति के लिए कर्नाटक संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भारत माता का सिर उन्नत है तो कर्नाटक के कारण ही। ऐसी यह वीरों और संतों की धरती है। चैप्टर 9 भारत की धरती। भावार्थ कवि मानव विद्यार्थियों में जोश तथा उमंग भरने एवं देश की महानता से अवगत कराने हेतु लिखते हैं कि भारत माता की यह पुण्य भूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया है, यह संतों की वीरों की धरती है। रामकृष्ण जैसे भगवानों ने इस धरती पर अवतार लिया था। यह सोचकर ही मन में मंगल पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं, मन खुशी से भर जाता है। 1 भारत के उत्तर प्रदेश में काशी प्रयाग हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे महान पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां मलिक मोहम्मद कबीर तुलसी जैसे महान संत कवि होकर गए हैं। इसी धरती पर कृष्ण कन्हैया ने माखन का भोग लगाया है, तो यहीं पर रावण और कंस जैसे राक्षसों का अहंकार चूर चूर हुआ है। ऐसी यह धरती वीरों संतों की धरती है। 2 कवि मानव कह रहे हैं कि पंजाब केसरी की महत्ता क्या बताए, जहां मस्तक ऊपर किए हिमालय खड़ा है। पजाम का बच्चा बच्चा वीर बहादुर है। रणारंग में अपना शौर्य दिखाने वाले यही पंजाब केसरी है।
गुरु नानक की वाणी से जहां घर घर पवित्र है, उनके वीरता की किस्सों को सुनकर सारा जगत डरता है। ऐसे वीरों की यह धरती है। तीन हरियाली से भरा हरियाणा जो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे वीरों का स्थल है, जिस धरती ने धर्म, कर्म, संस्कृति और सभ्यता, वीरों का बल और पुरुषार्थ देखा है। सरस्वती नदी के किनारे जहां वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया, वेद और उपनिषद, गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का जहां निर्माण हुआ, ऐसा देवों का साम्राज्य इंद्रप्रस्थ जहां इंद्रपुरी भी पानी भरती है, ऐसी यह पुण्य भूमि है हरियाणा। चार कवि मानव कह रहे हैं, राजस्थान की हल्दी घाटी जहां पर आप राजपूत राणाओं की हुंकार सुन सकते हैं, वहां के चट्टान पर राणा की तलवार खनकी है। पूरा राजस्थान उनके शौर्य, वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। राजपूत लोग जो वचन निभाना बखूबी जानते थे, कभी उन्होंने दुश्मनों को अपनी पीठ नहीं दिखाई। वतन के लिए मर जाने वाले वीरों की भूमि है राजस्थान। वहां पर सिर्फ मर्द ही नहीं पर उन महान राजपुतानियों की कहानियां, सेनानी जौहर की कथा सबने सुनी है। ऐसी वीरों की वह धरती है। 5 बिहार की पवित्र भूमि के बारे में मानव जी कहते हैं, जहां हमेशा कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है, जहां पर महावीर और गौतम बुद्ध की परंपरा को आज भी पाला जाता है। नालंदा विद्यापीठ के महान गुरु और गुरुमाताओं के इस प्रदेश में पूर्वजों को याद किया जाता है, जहां आकर डाकू लुटेरे लोगों के दिमाग में परिवर्तन हो जाता, वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसी शिक्षा दीक्षा की भूमि कहा है। 6 दक्षिण को तो मानवजी ने रत्नों की खान कहा है, जहां बहुत से कलाओं को सहारा मिला है। तमिलनाडु का महाकवि कंब ने रामायण लिखा है। केरल और आंध्र प्रदेश में भारत की सभ्यता और संस्कृति पनपी है, विकसित हुई है कहा है। महाराष्ट्र तो मराठा राजा शिवाजी, उसका वीरता की गाथा से भरा पड़ा है। इतने वीर और महापुरुष वहां होकर गए हैं। साथ कर्नाटक की गौरव गाथा गाते हुए कवि मानव जी कह रहे हैं कि दुनिया भर माथा ऊंचा करने वाले टीपू सुल्तान की वीरता, अपने बलिदान के लिए प्रसिद्ध रानी चेन्नम्मा इस धरती की देन है। प्रकृति का सुंदर रूप यहाँ देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख क्रीड़ा स्थल यह कर्नाटक ही है, जहाँ महापराक्रमी राजा एवं अनेकों युद्ध इस धरती पर हुए हैं। भारतीयता में हमारे कन्नड़ नाडु कर्नाटक बहुरूपों में प्रसिद्ध है। ऐसी यह वीरों और संतों की धरती है। 8 इस कर्नाटक के पुण्य भूमि में कावेरी जैसी पवित्र नदी बहती है। पंप जैसे महाकवि इस कर्नाटक की देन है। अक्कमहादेवी, बसवेश्वर, सर्वज्ञ के वचन साहित्य से कर्नाटक साहित्य जगत में भी मशहूर हुआ है। मेलकोटे जैसे मंदिरों के प्रदेश में हम रामानुज आचार्य के दर्शन कर सकते। धर्म, साहित्य, विविध कला, संस्कृति के लिए कर्नाटक संपूर्ण विश्व में भारत माता का सिर उन्नत है, तो कर्नाटक के कारण ही। ऐसी यह वीरों और संतों की धरती है।